मेरे बच्चे, अपने महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इसे अभी लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा ऐसी है जो सबका दुख सुनना चाहती है, सबके दुख दर्द को दूर करना चाहता है। तुम कभी यह सोचकर किसी का भला नहीं करते कि उसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा। तुम तो किसी अनजान व्यक्ति की भी मदद करते हो, उसका दर्द भी तुम सुनते हो जैसे किसी अपने की मदद करते हैं। बहुत बार तो ऐसा हुआ है जब लोगों ने तुमसे मदद नहीं मांगी है, कोई सलाह नहीं मानी है, उसके बाद भी उनको कष्ट में देखकर, उनको परेशानी में देखकर तुमने उनकी मदद की है और उनको सलाह दी है। उसके बदले में तुम्हें बहुत बातें सुनने को भी मिली है। बहुत बार लोगों ने तुम्हारे ऊपर ही पलटकर इल्जाम लगा दिया है। तुम्हारा धन्यवाद करना तो बहुत दूर की बात है, पर मेरे बच्चे, तुम किसी से भी अपना कोई भी रिश्ता जल्दी खत्म नहीं करते हो जब तक किसी बात की हद ना हो जाए। कोई इंसान अपनी हद पर नहीं कर देता तब तक तुम उसका हाथ नहीं छोड़ते, और अगर तुमने एक बार उसका हाथ छोड़ दिया, एक बार तुमने उसे अपने जीवन से बाहर निकाल फेंका, उसके बाद मुड़कर कभी नहीं देखते हो। उसके बाद तुम उस व्यक्ति को अपने जीवन में नहीं रख सकते, क्योंकि तुम्हें पता है तुमने उस व्यक्ति को अपना 100% साथ दिया था। तुम हर रिश्ते में अपना 100% देते हो। मेरे बच्चे, चाहे वो इंसान पलटकर तुम्हें कुछ न दे रहा हो, मेरे बच्चे अपने महादेव जी पर विश्वास रखते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तुम अपने परिवार में छोटे बड़े सबके प्रति बहुत जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य निभाते हो। तुम्हें हमेशा यही लगता है कि सबका ख्याल रखना है तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम उसे बखूबी निभाते हो। तुमने सबके दिल का दर्द सुना है, घंटों घंटों तक लोगों की बातें सुनी हैं, उनके आंसू पोंछे हैं, पर तुम कभी खुलकर अपने दिल की बात किसी को नहीं बता पाते हो। जब तुम किसी और का दर्द सुनते हो तो तुम अपना दर्द भूल जाते हो। तुम्हें लगता है कि किसी और को क्या पता, किसी और को क्या मतलब है मेरे दुख तकलीफों से। सबको तो यही लगता है कि मेरे जीवन में कोई दुख नहीं। तुमने हमेशा अपने भविष्य का सोचकर ही कोई निर्णय लिया है और कोई कदम उठाया है। तुम्हें ऐसा लगता है अगर तुम किसी से बात भी करते हो, तुम्हारा कोई प्रेम संबंध नहीं होता है, तो तुम उस बात को विवाह तक ले जाना चाहते हो। तुम कभी किसी की भावनाओं के साथ खेलने वाले व्यक्ति नहीं हो मेरे बच्चे, पर आज तुम चाहते हो। अतीत में तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। तुम्हारी आत्मा तो ऐसी ही थी, पर तुम्हारे व्यवहार में बहुत परिवर्तन हुआ है। पहले तो दुनिया के खिलाफ, लेकिन अगर तुम किसी व्यक्ति के साथ खड़े हो, अगर तुम्हें उस व्यक्ति पर यकीन है, तो पूरी दुनिया से लड़कर भी तुम उसका साथ देते हो। चाहे फिर उंगली तुम्हारे ऊपर क्यों ना उठे, पलटकर तुम्हारे ऊपर क्यों न आए, तुम्हें उस बात की कोई चिंता नहीं रहती थी। मेरे बच्चे, 888 लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें यही लगता था कि वह व्यक्ति सही है, उसके साथ गलत हो रहा है, तो तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, पर लोगों ने तुम्हें यह सिखा दिया कि वो तुम्हारे कोमल हृदय का इस्तेमाल करते हैं, वो तुम्हारी इसी भावना का इस्तेमाल करते हैं। लोगों ने तुम्हें बहुत भी बखूबी समझा और इसीलिए बार बार तुम्हें धोखा मिलने पर, उस वक्त पर भी, अपने बुरे से बुरे वक्त में भी तुमने अपनी आत्मा का साथ नहीं छोड़ा। तुम अंदर से जैसे हो, तुमने अपने आप को बदला नहीं। उस समय में भी तुम लोगों का अच्छा सोचते थे। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ कि बहुत लोगों ने तुम्हें धोखा दे दिया या लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया तो ठग लिया, तो तुम्हारा इंसानियत भर से यकीन उठ गया। तुम लोगों का बुरा सोचने लगे। आज भी तुम किसी का बुरा नहीं सोचते हो, पर आज भी तुम्हारे मन में बहुत समान है। आज भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट रहा है
जिनका उत्तर तुम्हें नहीं मिल रहा है। महादेव जी, मेरे साथ ही सब कुछ क्यों हो रहा है? अतीत में कुछ ऐसी घटनाएं क्यों हुई मेरे साथ? महादेव जी, आखिरकार में ही क्यों? जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है, और कब तक होगा? कि मेरे बच्चे, मुझ पर यकीन रखो। वक्त के साथ तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। मुझे पता है कि जैसे ही तुम्हें लगता है कि महादेव जी अब इससे बुरा क्या होगा मेरे साथ, वैसे ही तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा घटित हो जाता है। तुम्हारी सारी समस्याओं का अंत बहुत जल्दी होगा। वो लोग तुमसे कुछ लेकर नहीं जा रहे हैं, तुम्हें कुछ सिखाकर ही जीवन में आगे बढ़ाकर ही जा रहे हैं। तुम्हें बहुत मजबूत बना रहे हैं। बोली वो तुम्हारा क्या इस्तेमाल करेंगे? मेरे बच्चे, अगर उनके पास इतनी बुद्धि होता, इतना दिमाग होता, तो वो तुम्हारे जैसे व्यक्ति को कभी खोना नहीं चाहते। वो तुम्हें कभी खुद से दूर जाने ही न देता। वो तो इस दुनिया की सबसे मूर्ख लोग हैं। तुम्हारे शत्रुओं को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि वो कितनी भी षड्यंत्र रच ले, वह कभी सफल नहीं होंगे। उसके बाद भी अगर वह यह सब कर रहे हैं, तो उनसे बड़ा मूर्ख कौन होगा जो अपना समय व्यर्थ कर रहा है, अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहा है। और तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हें बीमार कर रहे हैं। वो खुद बीमार हो रहे हैं, उनकी आत्मा बीमार हो रहे हैं। वो शायद अभी इस जीवन नहीं देखा है, पर उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को वो सब कुछ सहना पड़ेगा जो वो कर रहे हैं। और उनकी वजह से, उनके रचे षड्यंत्र की वजह से जितना तुम्हें अनुभव होगा, नहीं तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा यश होगा। आने वाले भविष्य में वक्त बहुत तेजी से बदलेगा तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे लिए धन दौलत लेकर आएगा, सुख समृद्धि लेकर आएगा। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है। हर हर महादेव लिखकर इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, बहुत जल्दी ही मैं तुम्हें तुम्हारी सारी खोई हुई ताकत वापस करने वाला हूँ। तुम्हारी वो ताकत जो तुम्हारे दिल में है, तुम्हारी वो ताकत जो तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारी वो ताकत जो तुम्हें इस दुनिया की ऊंचाई पर पहुंचाएगी। मेरे बच्चे, जिससे तुम पूरे समाज में जाने जाओगे। अब वो ताकत तुम्हारे अंदर घुस सकते हैं। तुम्हारे अंदर, मैं तुम्हारे अंदर शुरुआत से ही थी, पर तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग किया। तुम हमेशा से ऐसे व्यक्ति थे जिससे सबसे हटके मिलने की आदत थी, सबको साथ लेकर चलने की आदत थी, पर उन लोगों ने तुम्हें हमेशा नीचे खींचा, तुम्हारे ऊपर लांछन लगाए, हर रोज का लड़ाई झगड़े। तुम्हारे जीवन में एक वक्त ऐसा था तो तुम जीवित होकर भी एक मृत व्यक्ति की तरह हो गए थे, जो रात हो रोते रहते थे, जिसके जीवन में इतनी नकारात्मकता थी कि उसे समझ नहीं आता था कि वह करे तो क्या। बहुत बार तुम्हारे जीवन में ऐसा भी हुआ जब तुमने अपना जीवन खत्म करने का सोचा। पर मेरे बच्चे, तुम बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हो। शुरुआत से ही तुम्हारा मुझ पर एक यकीन रहा है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं तुम्हारे बिना, दुनिया में लाख तुम्हारे जैसा हो, पर तुम्हारा जैसा कोमल हृदय किसी के पास नहीं। मेरे बच्चे, उन सब ने तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा हमला किया, बहुत कुछ बोला गया कि तुम्हारे परिवार को लेकर, तुम्हारी आर्थिक स्थिति को लेकर, तुम्हारे रहन सहन को लेकर, और सब कुछ तुम चुपचाप सहते रहे, एक जिंदा लाश बन गए। सब कुछ तुमने चुपचाप सुनते जाते। तुम्हारे ऊपर इतनी नकारात्मक शक्तियां का प्रयोग किया गया था कि तुम्हारा मुझ पर से भी यकीन डगमगाने लगा था। तुम्हें नहीं लगने लगा था कि अब तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बदलागा। तुम हमेशा से ऐसी व्यक्ति रहे हो मेरे बच्चे, जिससे न झूठ बोलना होता है, जिससे ना झूठे लोग पसंद है, और न जिसे झूठी बातें सुनना पसंद है। तुम कभी किसी के साथ छल नहीं करते, पर तुम हमेशा जीवन में ऐसे लोग ही मिले जो तुमसे झूठ बोलते रहे, जिन्होंने तुम्हारे साथ झूठे रिश्ते रखे।
जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया, तुमसे पैसे लिए हैं, तुम्हारी भावनाओं का इस्तेमाल किया, क्या कुछ नहीं किया उन लोगों ने, पर अब तुम्हारे साथ न्याय होगा।